मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चैप्टर 7 आईएससी का, और यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट ये तो बता दिया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाते। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए बायो-सैवर्ट्स लॉ ने अपना एक्सप्रेशन दिया, जो एक्सप्रेशन है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आरडीएल अपॉन आर स्क्वायर sin थीटा। खैर ये एक स्केलर फॉर्म है और इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वो है 10 टू पावर -7 न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। इस म्यू नॉट को हम लोग परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और शायद टेस्ला भी होती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कॉमन यूनिट्स है और बहुत से बच्चों को ये पता रहती है। एक और यूनिट होती है सीजीएस यूनिट में, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर गॉस। चलिए और एक बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि करंट कैरिंग वायर है, जैसे कर्सर पे पॉइंट दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आइडियल। आइडियल एक क्या चीज है? आइडियल आपका एक करंट कैरिंग वायर का छोटा सा, जिसको हम लोग करंट एलिमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर एंगल थीटा है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया साइन थीटा। इस पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका जो है वो एक सिंपल सी है बात है कि अगर आप इस वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ते हैं तो जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स होगी, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स की अगर हम बात करें, यस, तो अगर ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, देख रहे हो करंट कैरिंग वायर, अगर इसको आप ऐसे करेंगे तो ये इस तरह से कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बनेगी। तो इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड्स होगी। अब अगर आप बी पॉइंट, एम पॉइंट और एन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो निकल के आएगी। इसी एक्सप्रेशन को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर। तो ये एक वेक्टर फॉर्म है। इसके साथ ही अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और साथ में यहाँ पर आप देख रहे हो तो चार चार चीजें हैं इसकी हम लोग बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, और ये वायर जो है आपका इनफाइनाइट वायर देख रहे हो आर दूरी पे है। पी पॉइंट पर निकालना है आपको मार्क म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये इसका एक्सप्रेशन। डेरिवेशन से हमें कोई खास वो नहीं रखना है, एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो फिर से भाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड्स। यहाँ पर आप देखिए वायर की ज्योमेट्री है, वायर की जो मतलब यहाँ पर अगर देखो तो स्ट्रेट वायर है, यहाँ पर भी स्ट्रेट वायर, लेकिन ये स्ट्रेट वायर इनसाइड द प्लेन है। इनसाइड द प्लेन का मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर करंट जो है बाहर की तरफ, ये जो डॉट दिखाई दे रहा है वो करंट का है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये आपकी सर्कुलर। यहाँ पर भी एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पे निकाह बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ का वायर और यहाँ का वायर दोनों स्ट्रेट है, इस बात को प्लीज ध्यान में रखिए। यहाँ का वायर यहाँ का वायर दोनों स्ट्रेट वायर्स है, ये ऑन दी प्लेन है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब अगर आप ये वाले वायर की बात करते हैं तो ये वाला वायर जैसे आप देख रहे हैं ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर, ये सर्कुलर वायर है। आर दूरी पर, मतलब ये जो डिस्टेंस देख रहे हो आर, ये दूरी हो जाएगी आर, तो यहाँ पे फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। और अगर आप ये वाले वायर को देखेंगे तो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, आर दूरी, एक्स ये डिस्टेंस है, तो ये एक्सल पॉइंट हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। एक्स की वैल्यू को जीरो कर देंगे तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये एक एक्सियल पॉइंट है और ये एक सेंटर पॉइंट। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, और आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि यहाँ पर इस समय दिखाया जा रहा है। हाँ ये, तो ये आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको मैं थोड़ा सा और सेट कर दूं, तो यहाँ तक बात हो जाएगी। तो मैं हाँ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हमारे पास क्या पढ़ना है, एक स्टूडेंट को क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर, जैसे आप देख रहे करंट कैरिंग वायर है और करंट कैरिंग वायर है। यहाँ पर इस चीज को, यस मैं इधर कर देता हूं।
तो यहाँ पे आपका बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ पे बी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आपका एक स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ है। काउंसिल के स्पेसिमेन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर ये देखिए तो ये आपका सॉलिड कर्व और ये आपका एक डॉटेड कर्व। तो डॉटेड कर्व के लिए डीएल लिया, इस डीएल को बोलते हैं हम लोग एम्पीरियन लूप। तो ये आपका डीएल है, तो ये डीएल जो है वो बेसिकली अगर आप बात करें तो ये आर दूरी पर है, मतलब ये जो लूप है उसका रेडियस आर। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। खैर हमें डेरिवेशन मतलब नहीं, हमें रिजल्ट से मतलब है। अब ये आपके पास हो गया सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन आप जानते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई और बी इक्वल टू म्यू नॉट। यहाँ पे एन जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन यहाँ पे उसी चीज को हमने कैपिटल डिवाइड बाय एल लिया है। एल यहाँ पे क्या मतलब, एल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है और कैपिटल एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, जैसे नीचे दिख रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया ये एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड, यानी इस सॉलिनॉइड के अंदर। आपने ये देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऐसे शो करी गई। अब हम लोग आते हैं टोरॉइड पे। तो जब हम टोरॉइड की बात करते हैं तो ये आपका टोरॉइड दिखाया गया, ये एक लॉन्ग सॉलिनॉइड होता है और इसमें एक करंट का डायरेक्शन देख लीजिए, इस तरह से करंट मार्क किया गया है। यहाँ पे भी एक्सप्रेशन डी इक्वल टू जनरल फॉर्मूला है, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, एन आई, लेकिन यहाँ पे एन अपॉन एल है, ये लेंथ एल यहाँ से यहाँ तक है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करेंगे तो ये अगर एक सिंपल सी बात है कि एक टोरॉइड और सोलेनॉइड में फर्क क्या होता है, तो सोलेनॉइड को अगर आप उसके एंड्स को जोड़ देते तो वो टोरॉइड बन जाता है। और यहाँ पे जैसे ये जो पोर्शन इस जगह में मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी इतनी होगी। तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गया।